करूँ, जब भी कोई क्वेश्चन देखता हूँ तो समझ नहीं आता कि कैसे शुरू करूँ, क्या मैं इसका आंसर लिख पाऊँगा और लिखूँ तो कैसे लिखूँ? बस इसी मुद्दे पर, क्योंकि हर एक बिगिनर्स का ये क्वेश्चन रहता है और मैंने भी गलतियाँ की है और मैं जानता हूँ आप भी कर रहे होंगे, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ो इन किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप सबसे पहले उस टॉपिक के जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है? जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले उसके प्रीलिम्स की क्वेश्चन सोल्व करो। कभी भी जो है मेंस का क्वेश्चन मत ट्राई करना मेरे भाई। अगर शुरुआती दिन में जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ, आप टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिए हो, तब आप आओ मेंस के क्वेश्चन पर। अब देखिए शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं है कि मैंने कहा तो आप जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही सोल्व करते रहो, मेंस के क्वेश्चन देखो ही ना। जब आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन है, आप किसी भी सब्जेक्ट से, जो भी सब्जेक्ट हो, और क्वेश्चन आप कहीं से भी ले सकते हो। देखिए तो फिर उसको जो है क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या, आप क्वेश्चन के की पॉइंट निकाल सकते हो क्या, तो उन की पॉइंट को निकालना सीखना है। आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है। एक दिन में मेरे भाई कोई भी आंसर राइटिंग नहीं सीख सकता है और एक दिन में कोई भी कुछ काम नहीं सीख सकता है। तो इसीलिए आपको जो है धीरे धीरे सीखना है। सबसे पहले आपको की पॉइंट निकालना सीखना है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में क्या क्या की पॉइंट है, फिर उन की पॉइंट को हाईलाइट करना है, ताकि जब अपना आंसर लिखो तो उन आंसर में आपके वो की पॉइंट दिखने चाहिए, ताकि वो एग्जामिनर को जो है अट्रैक्ट करे, समझ पाए एग्जामिनर के वाकई ही इसने जो लिखा है वो पर्सन से जुड़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि पर्सन पूछ कुछ और रहा है, आप कुछ और लिख रहे हो, तो ये पहली बार में तो नहीं होने वाला है भाई। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन ना लो यार, नर्वस फील ना करो, डीमोटिवेट ना हो, ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा। नहीं भाई, जिसने शुरुआत की है वो बिल्कुल करेगा, और उसके लिए शुरुआत में आपको केवल प्रीलिम्स के सोल्व ही करने हैं आंसर, ठीक है? अब देखिए मेंस का आंसर कैसे लिखना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो है आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है। बस अगर आपकी डिमांड पर पकड़ हो गई तो फिर, अगर आपके पास टॉपिक अच्छा समझा हुआ है, डिमांड पर पकड़ हो गई और टॉपिक को अच्छा समझा हुआ है। देखिए टॉपिक को अच्छे समझने के लिए सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ना और फिर उसका हर बार टाइम से टाइम रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन नहीं किया होगा ना तो फिर टॉपिक अच्छे से आप जो है नहीं समझे होंगे और ना ही अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम आंसर लिखेंगे ना तो आप केवल और केवल जो है किताबी बातें लिख सकते हैं, जो किताब में बुक में दिया है वही लिख पाओगे। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम लिखोगे ना तो आप खुद से थोड़ा डाल पाओगे इसमें। लेकिन जब आप थर्ड टाइम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखो ना, आप ट्राई कर लीजिएगा एक क्वेश्चन उठाकर, तो फिर आप जो उसमें है ऐसे ऐसे बातें डालेंगे जिससे वाकई ही आप खुद कहेंगे कि क्या ये मैंने ही लिखा है। तो यही ट्राई करना है आपको। और बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा बेझिझक, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।